हे स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। मैं आपके अपने चैनल सियाही टैरोट पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वृश्चिक राशि, ये रहेगी आपकी वीकली रीडिंग जो कि 28 जुलाई से 3 अगस्त तक रहने जा रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, ब्लेसिंग और गाइडेंस है जो देना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी मैसेज किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी प्लेसमेंट से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियो, हम देखते हैं बेसिकली आपके लिए क्या गाइडेंस या ब्लेसिंग है इस वीक के लिए। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए स्कॉर्पियो, और बॉटम ऑफ द डेक आपके पास एम्परर आया है। ठीक है, कोई बहुत ही टफ सिचुएशन के एंड के बाद ना आप अपनी पावर पे आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, सॉरी टू से लाइक दिस, ओके, आई एम सो सॉरी, बट मुझे जो दिखेगा मुझे बोलना पड़ेगा। शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं, बट जैसे मैं बोलूँगी, लेकिन मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ आपको, है ना स्कॉर्पियो। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे इन पास्ट अगर आपने अपने फैमिली में किसी इम्पोर्टेंट इंसान जो जॉब पे है, मतलब जो कमाता है, जो फैमिली के लिए काम कर रहा है, उन्हें आपने खोया है, तो आपकी जॉब मुझे उनकी जगह लगती हुई दिख रही है स्कॉर्पियो। लाइक एक होता है ना गवर्नमेंट जॉब्स में, जब एक इंसान जो कि जिस जिस मतलब उसके लाइफ में जब कुछ ऐसा हो जाता है तो ऑफ़र किया जाता है कि आप अपने बच्चों को, या अपने लाइक वाइफ है या उनके बच्चे हैं, कोई एक जॉब कर सकता है जो भी एलिजिबल हो। तो स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वो एनर्जी आई मुझे कि आपको आपके पापा की जॉब, या आपके पापा ही बोलूँगी क्योंकि वो जॉब वैसे ही लगती है आपको, आपके पेरेंट्स की जॉब मिल जाती है कभी कभी, क्योंकि गवर्नमेंट में वैसी स्कीम्स होती हैं। तो आई एम सो सॉरी, ये सबके लिए नहीं है, मैं फिर से आपसे सॉरी बोल रही हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ इतना पेनफुल हुआ है, मैं आपको वर्चुअल हग सेंड करती हूँ। तो ये आपके ना, आपके पापा या आपकी मम्मी की जगह किसी भी लाइक ऐसा कुछ हुआ है थोड़ा सा, तो आपकी जॉब लगते हुए मैं देख रही हूँ उस सेम पोजीशन पे, या उसी सेम कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, या जो भी है वो प्लेस जहाँ पे आपके पापा या मम्मी जो वर्क करते थे। एंड आप मुझे ना चार्ज लेते हुए दिख रहे हैं, पावर में आते दिख रहे हैं कि जो कुछ पेन है वो तो है, बट मुझे आपकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, आप दिख रहे हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालते हुए। अगेन, अगर ये वाली सिचुएशन नहीं है जो मैंने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आपको बताई, तो ये सिंपली ये मीन करता है कि लाइफ में कुछ इतना बड़ा एंड हुआ है। एक होता है ना कि पूरी परेशानियाँ ख़त्म करके ना आप कैसे फील कर रहे हैं स्कॉर्पियो कि अब मुझे ना लीडरशिप में आना है, अब मुझे मेरा फाइनली सिंहासन मिला है। लाइक एक होता है ना, पहले कुछ चीज़ें एंड ही नहीं हो रही लाइफ में, परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही, तो वो जब ख़त्म होंगी तब तो आप कुछ करेंगे। फाइनली एंड है इस वीक में ना, कुछ ऐसी चीज़ एंड हो रही है जो पेनफुल है, बट ऐसा है कि अब ख़त्म, ये पेन ख़त्म, अब टाइम आ गया है कि एक्शन लिया जाए, अब टाइम आ गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाए, अब टाइम आ गया है कि खुद के बलबूते पे अपना एम्पायर, अपना घर, अपना एक स्टेटस क्रिएट किया जाए। ये वो एनर्जी है। बट अगेन मैं बोलूँगी, ये थोड़ी सी मुझे ठीक है, खैर मैंने बता दिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। और देख लेते हैं आपके लिए स्कॉर्पियो ये वीक कैसा रहेगा। बट आप अपने जनरल रीडिंग के हिसाब से मैं बोलूँ, क्योंकि सबके लिए तो सब मैसेज नहीं है, आप अपने पावर में आते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो है जो जिसको ना आप कंप्लीट एंड लगा रहे हैं, क्योंकि वो शायद आपके पावर को, आपके डिसीज़न को अफेक्ट कर रहा था। कुछ चीज़ एक कंप्लीट एंड लग रही है। हो सकता है ये आपका खुद का ईगो हो, मुझे नहीं पता। आप अपने ही ईगो पे, होता है ना एक ताला मारना है कि देखो भाई, ऐसे ईगो पे रहा तो मैं बहुत कुछ खो बैठूंगा या बैठूंगी। मुझे लेज़ी, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बैड हैबिट है, कोई लेज़ीनेस है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ाई करनी, नहीं काम पे जाना, या नहीं मेहनत करनी, ऐसा कुछ चल रहा था कुछ पिछले 5-10 दिनों से, आप बिल्कुल एंड लगा रहे हैं और रूटीन आप बहुत स्ट्रिक्ट चालू कर रहे हैं।
होता है ना, आपने जिम जॉइन कर लिया अचानक से कि नहीं अब वेट ठीक करना है, आपने डाइट सुधार ली, आप पढ़ने लग गए किसी एग्ज़ाम के लिए, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कोई पोजीशन है, तो फाइनली आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हुए दिख रहे हैं। मैंने बोला, और ये देखिए देखिए ये ऐसे हो ही नहीं सकता कि ये एम्परर एक फादर की एनर्जी होती है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स आप इससे एक लेवल थोड़ा सा नीचे ऐसे मान सकते हैं जैसे बेटा आप बोलो। तो ये सही में ये किसी को ऐसा हो सकता है कि आपको आपके फादर की जॉब लग रही हो इस वीक में, पता नहीं। एंड बॉटम, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक लवर्स, चॉइस, ये है, ये वो एनर्जी में ही है। मैं अब क्या बोलूँ, मैं अगेन आई एम सो सॉरी फॉर इट। एक मिनट, मैं थोड़ा ये कार्ड हाइड कर लूँ, यूट्यूब के कारण, पॉलिसीज़ के कारण ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक रिकन्सिलेशन भी है, जिसमें ना एक इंसान अपनी ईगो डेथ करके, हो सकता है इस इंसान ने लाइफ में कुछ खोया हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जो इसको फाइनली उतना मैच्योर बनाए हैं, या ऐसे एक्सपीरियंस जो इस इंसान को, देखिए ये आप खुद हैं या ये इंसान अलग है, आप देखिए। बट यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, तो मैं आपको बता दूँ, ये इंसान अगर अब आपके पास लौट के आता है, आपका कोई एक्स, तो इसने बहुत टफ लाइफ लेसन्स लर्न किए हैं स्कॉर्पियो, और अब ये बिल्कुल एक कमिटमेंट देने ही आ रहा है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, शादी ब्याह बच्चे एवरीथिंग, लाइक ही इज़ और ही और शी इज़ सीरियस। अब उनको वैल्यू समझ में आ रही है कि लाइफ मजाक नहीं है, लाइफ ऐसा नहीं है कि आप बस, एक होता है ना कि सीरियस नहीं है अगला इंसान, अब जो सीरियसनेस आया ना, बिकॉज खुद की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया उनकी लाइफ में कि उनको आना पड़ रहा है इस पावर में। एंड हो सकता है इनके लाइफ में, अगेन मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ, बट हो सकता है इनकी लाइफ में इन्होंने किसी को खोया है और अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे आ गई है, सब कुछ ये संभाल रहे हैं, तो फाइनली इनको रियलाइज़ हो रहा है कि क्या होता है सीरियसनेस रिलेशनशिप का, या कमिटमेंट, या इंसान क्या मायने रखता है। तो ये शायद आपका रिकन्सिलेशन है, बट यहाँ मेजरली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बहुत एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए शायद रीडिंग आ गई है कि क्या आपको किसी की जॉब मिलते हुए दिख रही है। मुझे किसी की क्या बोलूँ अब मैं, आप समझिए, बट बिकॉज ये चॉइस का ऑप्शन है लवर्स, ये नहीं तो ये, तो आप समझ रहे होंगे। तो और अगर जनरल वे में बोलूँ, आप मुझे अपने पोजीशन पे, पावर पे आते हुए दिख रहे हैं, एक मेजर चैप्टर ऑफ लाइफ का एंड कर रहे हैं, एक स्ट्रगल एंड कर रहे हैं, फाइनली कोई नया जॉब, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन, बिजनेस भी है, तो एक एक बोलते हैं ना, एक अलग ही लेवल पे सक्सेस मिल जाना इस बिज़नेस पे, मार्केट में नाम हो जाना, लोगों का पसंद करना आपको, आप लोगों की चॉइस बन जा रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में, उसमें जो है लोग पहली प्रेफरेंस आपको दे रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट खरीदना, आप जो बेचते हैं वो खरीदना है। तो ये कुछ ऐसा भी है, आप कोई बड़ा गाड़ी, घर, बंगला भी खरीद सकते हैं, मुझे बहुत डेफिनेटली लग रहा है। और हो सकता है जहाँ से आपकी बातचीत नहीं हो, बिल्कुल बंद हो, वहाँ पे जैसे ना दोबारा से बातचीत चालू हो, कहीं से रिश्ता आ जाए, लाइक ऐसा कुछ भी है। देखिए बहुत ना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट और दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आपका है, आप हो इसमें, लेकिन आपको बाहर की चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं। आप खुद से जैसे चीज़ों को नहीं बिगाड़ रहे हो या कुछ, बट बाहर से जो है ना, आपको बहुत कुछ संभाल के चलना पड़ रहा है, अपने लिए, अपनों के लिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियो अपना, है ना, अगर आप कोई टफ़ टाइम से जा भी रहे हैं, तो मैं अगेन आपको एक वर्चुअल हग सेंड करती हूँ, बट आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी यूनिवर्स दिखा रहे हैं, एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप पीछे नहीं हैं। अगर एक होता है ना घर में जो मेन फिगर रहता है, जैसे पापा हैं, है ना, उन्हें कुछ भी होता है, उनकी हेल्थ को कुछ भी होता है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अगले बच्चे पे या जिस पे भी आती है, वो बिल्कुल उसको ऐसे ही काम करना पड़ता है जैसे फादर किया करते थे या कोई घर में बड़ा इंसान किया करता था।
ये ऐसा हो सकता है कि ये आपके दादाजी हैं जिनका मतलब फिर से सॉरी कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, तो आपके पापा पे बहुत एक पूरे परिवार को साथ में लेके चलना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो। या मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं पे ऐसी जगह है ना कि दो इंसान के बीच में चॉइस है, आपके पास दो रिश्ते आएंगे स्कॉर्पियो, अगर आप अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं तो आपको डिसाइड करना हो वहाँ पे कि आपको किसके साथ रिश्ता करना है नहीं करना है। बट यहाँ पे मतलब दिल की सुनना पड़ेगा। देखिए आप जॉब देखेंगे, आप घर बार पैसा देखेंगे, लेकिन आपको बोला जा रहा है स्टेबल ऑप्शन चुनिए। अगर ये दो अलग इंसान हैं, दोनों के साथ कोई बुराई नहीं है, बट आप किसके साथ, एक होता है ना किंग ऑफ पेंटिकल्स का एक अपना नेचर है, एम्परर का एक अपना, लाइक आप बिना मिले जुले आप कुछ मत डिसाइड कीजिएगा कि एक अथॉरिटी पोजीशन देख के या जॉब देख के या इंसान को बस ऐसे ही फेस से देख के कि अरे ये ठीक है, नहीं। आपको बोला जा रहा है कम से कम 2-4 बार मिलने के बाद आप डिसाइड कीजिए, अगर ये अरेंज मैरिज है ऑफ कोर्स, तो कि आपको कौन सा रिश्ता में जाना है। सोच समझ के ही आपको यहाँ पे डिसीज़न लेना है। स्कॉर्पियो थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, बट ये वीक आपको पावर में भी ला रहा है। किसी ना किसी प्रकार का आपको न्यू पहचान मिल जाएगा। एक एक कुछ तो हो रहा है, आपकी आइडेंटिटी बदल रही है अचानक से। तो तैयार रहिएगा अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं इस चीज़ से। तो आपके लिए आया देखिए 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, बहुत फॉर्च्यून तो है। देखिए पैसा है, नया जॉब है या कुछ पोजीशन है, रिश्ते आ रहे हैं, अच्छा ही है, ऐसा नहीं है। कैमल प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम, ये ऐसा आपको बोला जा रहा है। देखिए लक है, अभी लग सकता है कि सिचुएशन ऐसी चल रही है कि पता नहीं सही भी है नहीं है या क्या है, बट मैं आपको यही बोलूँगी स्कॉर्पियो, ये दर्द भरा पीरियड एंड ही हो रहा है। आपका फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ सोर्ड्स है, एंडिंग का कार्ड है, तो वो दर्द भरा पीरियड एंड हो रहा है। आपके लिए वो लकी टाइम आ रहा है जहाँ आप रूल करेंगे, आप पावर में रहेंगे, आप हेड होंगे। आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं या आपके आपसे कोई रिकंसाइल करने भी आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये इंसान जिस एनर्जी में आ रहा है आप खुद हैरान हो जाएंगे स्कॉर्पियो। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो, आपकी वीकली रीडिंग। और मैं आशा करती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो या कुछ हेल्प करी हो एटलीस्ट। और अगर ये पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड इंग्लिश में रीडिंग देखना हो तो मेरा इंग्लिश में भी टैरो कार्ड रीडिंग चैनल है, स्याही टैरोट के नाम से। आप वहाँ पे और टैरो कार्ड रीडिंग्स देख सकते हैं। एंड अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।